प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में एक लेख मैंने पढ़ा था और आप लोग भी बात जानते होंगे कि एसेट क्लास को लेकर के संपत्तियों के बढ़ोतरी के अंदर अगर इस चीज का आकलन किया जाए तो चाइना दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है, ऐसी खबर छपी थी। और ये खबर पढ़ करके कोई भी इंसान को कोई जरूर सोचेगा कि क्या वास्तव में चाइना पूरी दुनिया के अंदर सबसे अमीर देश बन गया है, और अगर ऐसा हो गया तो अब क्या होगा। लेकिन दर्शकों, एक बात आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूं, और एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते यह मुझे अच्छी तरह से पता है कि आने वाले समय में ग्रहों की परिस्थिति किसको क्या परिणाम देने वाली है। ऐसे में यदि आप भी ये सुनकर के आश्चर्यचकित हैं कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश बन गया है, तो आपको यहां थोड़ा रुक करके चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि चाइना इस समय पर जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो अपने आप में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके विपरीत वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी बादशाहत दिखाना चाहता है, जिसके लिए वो प्रयास भी कर रहा है। लेकिन आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इस समय पर दुनिया के अंदर एक परिवर्तन का दौर चल रहा है, और यह परिवर्तन का दौर बहुत सारे देशों की शक्तियों को आपस में शिफ्ट भी जरूर करेगा। ऐसे में चाहे सैन्य ताकत हो, आर्थिक ताकत हो, संपन्नता की बात हो, या विश्व को एक नई राह दिखाने की बात हो, आने वाले समय के अंदर विश्व के पटल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन अवश्य होगा। लेकिन जरा इस चीज को समझते हैं गहराई से कि आखिर ऐसी खबर क्यों आई और इसके पीछे का एजेंडा क्या हो सकता है। ग्रहों की परिस्थिति यह नहीं कहती है कि चाइना इस समय पर ऐसी किसी परिस्थिति में पहुंच सकता है, लेकिन अगर खबर आई है तो उस पर भी हमें थोड़ा सा तो विचार करना ही पड़ेगा। ऐसे में मैं आपको एक बहुत छोटी सी लॉजिकली बात आपके सामने रखता हूं। यदि आप किसी बैलेंस शीट को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास में कितनी संपत्ति है। अब अगर इन दो चीज को हम कंपेयर करते हैं, एक व्यक्ति है जिसकी भी हमारे पास बैलेंस शीट है और एक दूसरे व्यक्ति की बैलेंस शीट है, लेकिन एक बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स जो आती है वो 1 लाख रुपए की है और दूसरी बैलेंस शीट में 2 लाख की है, तो आप ये कहेंगे कि ये व्यक्ति है, इसके पास में इस व्यक्ति के कंपैरिजन में दुगनी संपत्ति है। बात गलत तो नहीं है। लेकिन जिसके पास 1 लाख की संपत्ति है उसके पास कर्ज 1 रुपए का भी नहीं है, और जिसके पास 2 लाख की संपत्ति है उसके ऊपर कर्ज 4 लाख का है। अब आप बताइए, दोनों में से कौन व्यक्ति स्ट्रांग है या मजबूत है या आर्थिक रूप से संपन्न है? निस्संदेह जिसके पास 1 लाख की संपत्ति है वो ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसके ऊपर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। उसके विपरीत जिसके पास में 2 लाख की संपत्ति है, 4 लाख का कर्ज है, यदि आज उसको कर्ज चुकाना पड़े तो भी पूरी संपत्ति बेचने के बाद भी उसके ऊपर 2 लाख का कर्ज रहेगा, जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में चाइना की यह रिपोर्ट एक दृष्टिकोण दिखाती है कि चाइना के अंदर वेल्थ क्रिएशन हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर उनकी प्रॉपर्टी के अंदर, संपत्ति के अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन चाइना के ऊपर कितना कर्ज है और उसके जीडीपी का कितना प्रतिशत कर्ज हो चुका है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। और यह बात हकीकत है कि चाइना इस समय कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। ऐसे में इस तरह की भ्रामक खबरों का आना या एक तरफा खबरों का आना, ये अपने आप में चाइना का एक खराब एजेंडा पेश करता है। यानी वो बाकी के देशों को इस चीज को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है कि उसकी माली हालत ठीक है, तो वो अब इस तरह की हरकतों से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में लोगों के मानसिक पटल पर इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा।
हालांकि सभी देश जानते हैं कि उसकी माली हालत क्या है, लेकिन एक आम इंसान ये नहीं जानता। ऐसे में पब्लिक के बीच में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे लोगों को लगे कि चाइना बहुत मजबूत है और उसको अपने पांवों को मजबूती से आगे पसारने में थोड़ी सी सहूलियत मिले, इसके लिए वो सब कर रहा है। और इसे उसके अपनी छवि को सुधारने के कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए, ना कि वास्तविकता के तौर पर, क्योंकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना इस समय पर आर्थिक तौर पर यदि मैं बात करूं तो बहुत ही खराब स्थिति में है और उसके कर्ज की जो स्थिति है वो बहुत ही विकट होती जा रही है। ऐसे में वो कर्ज लो और घी पियो उस नीति पर चल रहा है। और वहां के आपको माली हालत यदि देखनी हो तो वहां के रियल एस्टेट के अंदर जो व्यापार हैं उनको आप देख लीजिए, किस तरह से वहां की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां किस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। अलीबाबा का क्या हाल है ये आप लोगों को पता है, और बहुत से अमीर लोग चाइना छोड़ करके जा रहे हैं, ये बात भी आप सबको पता है। ऐसे में चाइना अपनी ऐसी ही हरकतें अभी और भी करेगा, और एक वीडियो में और बनाऊंगा चाइना की दूसरी पॉलिसी पर, वो भी आप लोग जरूर देखना। इसीलिए ऐसी खबरें जो आती हैं वो केवल और केवल गुमराह करने के लिए होती हैं और अपनी छवि को सुधारने का एक प्रयास अंतरराष्ट्रीय मंच पर करने का वो एक छोटी सी कोशिश को कर रहा है, जिसमें वो कामयाब कभी भी नहीं होने वाला है। क्योंकि चाइना इस समय पर जिस रास्ते पर है उस रास्ते पर चल करके वो पूरे विश्व को किसी बड़े संकट में अवश्य डालेगा। ऐसे में आपको और हम सबको इन खबरों को इसी तरह से लेना चाहिए कि इन खबरों के पीछे की वास्तविकता कुछ और है और चाइना दिखाना कुछ और चाहता है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति कभी भी गलत नहीं बोलती है। इस समय जो ग्रहों की परिस्थिति है वो चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट है, और ये हम आने वाले समय में सच होता हुआ भी अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।